मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल शाम को जो मैंने वीडियो संदेश बनाया था उसमें समस्त मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के दिल की बात की थी और मैंने 3 लोगों को जिम्मेदार ठहराया था कि हमारी दुर्दशा का जो कारण है इन तीनों की बड़ी मुख्य भूमिका है। उन तीनों में एक लोग को ज्यादा जिम्मेदार ठहराया गया क्योंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरफ से उन्होंने मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को गुमराह किया और उनसे ठगाई करने का काम भी किया। इसलिए मैं जो इल्जाम लगाया वो निराधार नहीं है, वो सत्य है और केवल उन्हीं को हम लोग ज्यादा जिम्मेदार ठहरा सकते हैं क्योंकि हमारे वो अगुआ हैं और अगर अच्छा कार्य करेंगे तो अगुआ रहेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं रहेंगे। उस बात को लेकर कई लोगों ने कमेंट किया है। कुछ लोग तो कमेंट इसलिए करते हैं गलत सलत कि जब वीडियो बनाए तो उसमें मेरा नाम ले और मैं हाईलाइट हूं। तो अगर आपको हाईलाइट होने की आवश्यकता है तो इस तरह से कमेंट करने से आप हाईलाइट नहीं होंगे। अगर आप हाईलाइट होना चाहते हो तो जाओ माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के बकाये को लेकर के जो समस्या चल रही है उसका समाधान कराओ। आप हाईलाइट हो जाओगे। या फिर आप वो भी नहीं कर सकते हो तो जाओ मंत्री महोदय जी के पास और मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की स्कीम का मैटर है, इस समय कोर्ट पर है, उसको आप कंटिन्यू करवाइए, आप हाईलाइट हो जाओगे। लेकिन अगर आप सोचो कि पंकज मिश्रा को गाली देके आप हाईलाइट होगे, इम्पॉसिबल, संभव नहीं है। और दोस्त, आप जितना गाली दोगे उतना मुझे प्यार मिलेगा। और रवि वर्मा जी, मैं आपको बराबर आपका कमेंट देखते आ रहा हूं। कोई एक वीडियो आपने बताइए कि जिसमें आपने ये कहा हो कि हां ये हो सकता है। शुरू से लेकर के आज तक हर वीडियो संदेश को आपने फर्जी ही बताया। मैं न्यूज रिपोर्टर नहीं हूं, मैं मदरसा आधुनिकरण शिक्षक हूं। इस बात को आपको जानना चाहिए। और जो सूचना मुझे मिलती है मैं वीडियो संदेश के माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुंचाने का मैं कार्य करता हूं। मैं जीरो ग्राउंड पे जाकर के रिपोर्टिंग नहीं करता हूं। और अगर आपको फर्जी लगती है, बकवास लगता है, तो आप स्वतंत्र हैं। आप देखें या ना देखें, मैं आपके पैर पड़ने वाला नहीं हूं कि आप मेरी वीडियो देखते ही रहो। तुम्हारी गर्ज होगी तो तुम देखोगे, नहीं देखना है मत देखो। और इस तरह से कमेंट करके अगर आप हाईलाइट होना चाहते हो तुम हाईलाइट नहीं हो सकते हो। और तुम्हारी कितनी घृणित मानसिकता है ये आपके हर कमेंट में दर्शाई गई है। और जो नफरतों का बाजार तुम लगा के बैठे हो ना, एक दिन तुम्हारे लिए नासूर बन जाएगा। और यही नासूर आपके जिंदगी के आखिरी समय तक रहेगा। और आप इस चीज को सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि मैंने किसी को नाजायज गलत शब्द बोला था और उसका आपको परिणाम भोगना पड़ेगा। क्योंकि अगर बिना वजह किसी के ऊपर आप इल्जाम लगाओगे तो वो तो आपको जवाब नहीं देगा। लेकिन जब आपको जवाब मिलना शुरू होगा तो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। और जो मैंने इल्जाम लगाया है उसका सबूत मेरे पास है, उससे मैं पीड़ित हुआ हूं। और हमारे जैसे बहुत से शिक्षक साथी उससे पीड़ित हैं।
और जो मैंने इल्जाम लगाया है वो सही लगाया है। और एजाज साहब को मैंने फ्रंट पे रखा है, वो भी सही है। और फ्रंट पर रखने का एक ही कारण है कि आप हम लोगों के अगुआ थे और आपने ये कहा था कि इसी पैसे में हम हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक का लड़ाई लड़ेंगे, एक पैसा नहीं मांगेंगे आप लोगों से, और इसी पैसे में 3 महीने के अंदर मैं इसको फाइनल करा दूंगा। चलिए ठीक है, मैं मानता हूं अदालती कार्रवाई है, 3 महीने या 3 साल लग जाए वो बात अलग है, लेकिन आप उस पर प्रयास नहीं कर रहे हैं। थोड़ा बहुत पैसा खर्च करके उसके बाद में अपने जेब में रख करके आप अपने घर बैठ गए हैं, ये दिक्कत है। और पैसा लगता मैं और पैसा हम लोग देने के लिए तैयार है, लेकिन आपको मैदान छोड़ के भागना नहीं चाहिए। और आप मैदान छोड़कर भागे भी नहीं, कहीं छिपे बैठे हुए हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो ये कब तक चलेगा? रवि वर्मा जैसे लोग आपको नहीं बचाएंगे। कई शिक्षक साथी और फोन किए, वो कमेंट करके बताए हैं कि एजाज अहमद साहब ने तो मुकदमा लड़के डिग्री करवा लिया, सरकार डबल बेंच पे चली गई, तो उसके लिए एजाज अहमद साहब जिम्मेदार नहीं है। क्यों नहीं जिम्मेदार है भाई? जिम्मेदार कौन है? अभी सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है, उसके पास विकल्प है। तो आपने कहा था कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। फिर जब सरकार डबल बेंच पे गई या रिव्यू में गई या कहीं भी गई, तो आपने उसका पीछा क्यों नहीं किया? आपको उसका पीछा करना चाहिए था, उसको खारिज कराना चाहिए था, आपने क्यों नहीं करवाया? ये आपकी गलती नहीं है, उन शिक्षकों की गलती है जो पैरोकारी नहीं कर रहे हैं। पैरोकारी तो आप कर रहे थे, गलती आपकी है। और उनके पक्ष में बोलने वालों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर इतनी पीड़ा है तो लाइए उनको मैदान में, या फिर आप भी हिस्सेदार होंगे, इसलिए आप नहीं बोल पा रहे हैं। उस पैसे में आप भी बंदरबाट किए होंगे, इसीलिए आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। अगर कोई कह रहा है तो उसका विरोध कर रहे हो, करते रहो। एक शिक्षक साथी ने कहा कि मात्र 6% लोग रिट में शामिल हैं। तिनकियों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। और 6% लोगों की रेशियो निकालिए आप, कितना हो जाता है? उसके बाद आप कहिए कि 6% लोग शामिल हैं, क्योंकि फैसला सार्वजनिक है। तो इसमें आपको ज्यादा तरफदारी अगर कर रहे हैं तो आप लाइए एजाज अहमद साहब को। आप क्यों नहीं कह रहे उनसे कि शिक्षक परेशान हैं? आप उनकी लड़ाई क्यों छोड़ रहे हैं? क्यों नहीं लड़ रहे हैं? न एक पोस्ट आ रही है उसके बारे में, न एक वीडियो संदेश आ रहा है, न कोई सूचना उसके बारे में है। क्यों नहीं है? ये सवाल आपने किया? कभी नहीं किया, नहीं कर पाएंगे, ना आपकी औकात है ये सवाल उनसे करने की। लेकिन मैं नहीं डरता हूं, जो गलत करेगा वो मेरा कितना भी सगा संबंधी क्यों ना हो, उससे मैं सवाल करूंगा। और अगर मैं गलत करता हूं तो आप मेरे से भी सवाल कर सकते हैं। सवाल करिए, मैं आपके हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हूं। लेकिन जो संवैधानिक दायरे में रह करके सवाल करेगा उसका मैं जवाब दूंगा। जो असंवैधानिक दायरे से बाहर जाएगा, जो असंवैधानिक दायरे से सवाल करेगा, वो कभी अपेक्षा मत करे कि हम उसके सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि मैं उसके लायक आपको समझता ही नहीं। इसलिए आपके उस सवाल का मैं जवाब नहीं दे सकता। मैं इसको इग्नोर कर देता हूं कि तुम्हारी मानसिकता, तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी परवरिश तुम्ही को मुबारक। बाकी जो संवैधानिक दायरे में रहता है उसको मैं आप बोलता हूं, और उसका मैं बड़ा सम्मान करता हूं। लेकिन आप जो नफरतों का दुकानदारी चला रहे हैं, बंद हो जाएगी आपकी, लगभग बंद हो चुकी है और फिर बंद होने वाली है। जो कुछ थोड़ा बहुत बचा है वो भी बंद हो जाएगा। क्यों परेशान हैं आप? परेशान मत होइए,
नेतागिरी आप करते रहिए, आपकी नेतागिरी अब नहीं चलेगी। होंगे वो लोग जो आपके नेतागिरी से डरते रहे होंगे, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि तुम हमारा क्या कर सकते हो, मरना तो है ही एक दिन। अगर तुम्हारे हाथ में मेरी मौत होगी तो तुम मार दोगे, उसके अलावा तो आप कुछ कर नहीं सकते हमारा। और मेरे एक को मारने से कई पंकज मिश्रा तैयार होंगे, इतना ध्यान रखना। क्योंकि ये पंकज मिश्रा कभी अनलीगल बात नहीं करता है, जो भी बात करेगा मुद्दे पर ही बात करेगा। और इस पंकज मिश्रा ने वो फौज खड़ी कर दी है मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के अंदर कि अगर एक पंकज मिश्रा को आप टारगेट करोगे, हजारों पंकज मिश्रा आपको मिलेंगे। कितने पंकज मिश्रा को आप टारगेट बनाओगे? इसलिए बहुत सोच समझ करके बातें किया करें। और मेरे ज्यादा धैर्य की परीक्षा भी ना लें, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं और कोई जरूरी नहीं कि मेरा वीडियो केवल आप ही देखते हैं, मेरे घर वाले भी देखते हैं, मेरे मित्र भी देखते हैं, मेरे नातेदार रिश्तेदार भी देखते हैं, और आप लोग तो देखते ही देखते हो। तो अगर आप ऐसा कमेंट करोगे एक शिक्षक होकर के, तो उनकी निगाहों में आपकी वैल्यू घट जाएगी। मेरा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप एक शिक्षक की हैसियत आप खो देंगे। आप एक आताताई और समाज में द्वेष भावना फैलाने वाली की निगाह आपके ऊपर बन जाएगी लोगों की। और जब ये इमेज आपकी बनेगी समाज में, तो आप समाज में जिस तरह से इस समय सर जी और मास्टर साहब बोल के संबोधित किए जाते हैं ना, आपको लोग बेईमान कहेंगे, कहेंगे वो बेवकूफ जा रहा है। तो इससे आप बचिए, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं। शिक्षक की एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा का उल्लंघन न करें, उस मर्यादा को बनाते हुए अपनी बात को कहें। और दोस्त, क्या कहें मोबाइल में? एक दोस्त ने तो आज मैसेज किया कि दिल में दर्द बहुत है, मोबाइल में बताया नहीं जाता। मैं समझ सकता हूं, मैं आपकी बातों से बिल्कुल एकदम से सहमत हूं दोस्त। ये सोशल मीडिया है और इस पर अगर मैं मुस्कुराते हुए वीडियो संदेश ना बनाऊं तो सिंपैथी तो जरूर मिलेगी मुझे, लेकिन उससे ज्यादा लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो आपने एक दोहा भी सुना होगा, चलिए छोड़िए, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, उसके बारे में क्या जिक्र करें, और लंबा हो जाएगा। लेकिन दोस्त, इतना ध्यान रखना कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षक जो इस समय दर दर की ठोकर खा रहा है ना, एक दिन वो सफल होकर जरूर दिखाएगा। और ये सफलता का राज यही है कि बराबर तुम मेहनत करते रहोगे, सफल होने से तुमको कोई रोक नहीं सकता है। इतना आप ध्यान रखना मेरे भाई। और मैं उन सभी शिक्षक साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग अगर मदरसा जा रहे हैं तो जाना बंद न करें। अगर नहीं जा रहे हैं, संभव हो तो आप मदरसे में जाकर के और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, क्योंकि वो समय नजदीक है। और अपने रिश्ते को बना के रखना ये आपकी जिम्मेवारी है। हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी तरह से बाद में हमको परेशानी का सामना करना पड़े, इसलिए हम ये चाहते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जोर दबाव नहीं है। अगर संभव हो तो आप मदरसा जाएं, और अगर आप जा रहे हैं तो आप जाते रहें। और आपको अपने सरकारी रजिस्टर पे अटेंडेंस नहीं देना है। अगर आप अटेंडेंस अपना देना चाहते हैं
तो मदरसे के प्राइवेट जो रजिस्टर होता है उस पर आप अटेंडेंस दें और सबूत के लिए आप उसका फोटो अपने पास रखें। अब शाम के वीडियो में आपको मैं बहुत इंटरेस्टेड चीज बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है, इसलिए मैं यहीं पे इस वाणी को अपने विराम देना चाहता हूं, आप लोगों से अनुमति लेके। और शाम के लिए कुछ बातें छोड़ दे रहा हूं जो बहुत इंटरेस्टेड है, मैं बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हमेशा मस्त रहो, खुश रहो और मुस्कुराते रहो मेरे भाई।